मेडिकोज किट। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पेन बहुत मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है पेशेंट के द्वारा आता है। जब आप चीफ कंप्लेंट्स लिख रहे होगे तो वहाँ पे पेन बारे में बताएगा। हो सकता है चेस्ट पेन बताए, हेड पेन बताए, एब्डोमेन पेन बताए, लेग पेन बताए, कहीं का भी ये पेन हो सकता है। ठीक है, इसका टाइप्स देखेंगे और इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होती है उसके बारे में देखेंगे। पेन के अंदर में क्या क्या पूछना होता है आपको, जहाँ से आपको सब कुछ क्लियर कंफर्म हो जाए कि कहाँ से ओरिजिन है, उसका क्या सीवियरिटी है, क्या कैरेक्टर है पेन का, कहाँ रेडिएट हो रहा है, कितना ड्यूरेशन तक हो रहा है। तो एक टर्मिनोलॉजी होता है जो पेन है और टेंडरनेस में। बहुत सारे बच्चे दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं कि पेन क्या होता है और टेंडरनेस क्या होता है। तो देखो सिंपल सा है, अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो वो अपने दर्द के बारे में बताता है, पेन के बारे में बताता है, तो ये जो है ना आपका सिम्टम्स है। पेन जो है आपका सिम्टम्स है, ये किसके द्वारा बताया जाता है? पेशेंट के द्वारा बताया जाता है। और जो टेंडरनेस होती है ना, टेंडरनेस ये आपका साइन है। साइन क्या है? ये डॉक्टर के द्वारा जो है फील किया जाता है कि पेशेंट पेन से ग्रसित है कि नहीं है, और इसको बोलते हैं टेंडरनेस। अब देखो पेन तो पेशेंट बता दिया, तो टेंडरनेस कैसे पता करते हैं? जैसे मान लो किसी का स्टोमक पेन है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, स्टोमक पेन है, ऐसे तो जो है पेशेंट नहीं बता रहा है कि यहाँ से पेन ओरिजिन हो रहा है। बट जैसे ही अपेंडिक्स के पास से मान लो कहता है प्रेस कर रहा है डॉक्टर, उसके फेस पे जो है, फेस पे पता चल रहा है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जा रहा है। वो आवाज़ से बता रहा है कि हाँ यहाँ पे दबाने के बाद जो है मुझे पेन फील हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फेशियल एक्सप्रेशन से या बॉडी पार्ट्स से पता करता है डॉक्टर कि इस पेशेंट को पेन से सफरिंग कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेंडरनेस करते हैं। तो पेन और टेंडरनेस में कभी कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो पेन के बारे में आज पढ़ेंगे, सिम्टम्स बाय पेशेंट बता दिया। ठीक है, अब देखो टाइप्स को बाद में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आपको पूछना होता है वो देख लेते हैं पहले क्या क्या पूछना होता है। देखो जब कोई भी पेशेंट आपका पेन लेकर आता है आपके पास, तो उसमें आपको क्या क्या पूछना है? सबसे पहले साइट पूछना है। तो साइट क्या बोलेंगे पेन में? कि ओरिजिन ऑफ पेन कहाँ हो रहा है, कि पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट से ओरिजिन हो रहा है बोल सकता है। तो वो कैसे बताएगा कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? तो वो अपने फिंगर टिप का प्रयोग करेगा, फिंगर टिप का प्रयोग करेगा या हाथ का मूवमेंट का प्रयोग करेगा कि मुझे जो है ना, मुझे यहाँ पे जो है पेन हो रहा है, बॉडी के नीचे वाला, एब्डोमेन के नीचे वाला पोर्शन पे मुझे पेन हो रहा है, मेरे हेड पे पेन हो रहा है, मेरे स्टोमक के पास पेन हो रहा है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। तो वो अपना हाथ से बताएगा, बाय फिंगर टिप बताएगा उसका साइट ऑफ ओरिजिन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही पूछना है कि कहाँ से वो पेन ओरिजिन हो रहा है। दूसरा उसका होता है कि सीवियरिटी पूछना है कि आपको जो पेन हो रहा है वो माइल्ड है, बहुत कम है, कि मीडियम लेवल में है, मॉडरेट में है, कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है। तो सीवियरिटी पूछना है पेन का कि माइल्ड है, कि मॉडरेट है, कि सीवियर है। तो आपको इससे पता चलेगा सीवियरिटी। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना आपका पेन में, वो है पेन का कैरेक्टर कैसा है। पेन का कैरेक्टर में क्या होता है? देखो पेन का कैरेक्टर ना अलग अलग तरह का होता है। वैग एकिंग पेन में क्या होता है? माइल्ड कंटिन्यूअस पेन होता है। पेशेंट आएगा बोलेगा कि पेन ओरिजिन हुआ और ये शाम तक जो है सेम जैसा पेन रहा, तो उसको बोलेंगे वैग एकिंग पेन। ठीक है, दूसरा होता है बर्निंग पेन कैरेक्टर में। बर्निंग पेन मतलब क्या? बर्निंग मतलब कि जला जला सा महसूस हो रहा है, अंदर में दर्द भी कर रहा है, जला जला सा महसूस हो रहा है। जैसे कि अल्सर का बात करें या जो आपका कोलोन का अल्सर है, तो उसमें आपको पेशेंट बोलेगा कि मुझे बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है, तो बर्निंग पेन बोलते हैं उसको। फिर होता है एक थ्रोबिंग पेन। थ्रोबिंग में पेन मतलब क्या? कि अगर पेशेंट के अंदर एब्सेस है या प्यूरुलेंट एब्सेस है, प्यूरुलेंट एब्सेस है, तो उसमें क्या पेशेंट बोलेगा कि मुझे थ्रोबिंग जैसा कुछ भारी भारीपन सा फील हो रहा है और वो पेन कर रहा है मुझे, तो उसमें थ्रोबिंग पेन आपको देखने को मिलेगा। फिर एक होता है स्काल्डिंग पेन। स्काल्डिंग पेन कैरेक्टर में क्या आता है? उसमें ना पेशेंट बोलेगा कि मुझे बर्निंग जला जला सा पूरा फील हो रहा है, दर्द के साथ फील हो रहा है, जैसे कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो गया या सिस्टाइटिस हो गया, अपेंडिक्टाइटिस हो गया, तो उसमें ना आपको स्काल्डिंग पेन का कैरेक्टर देगा वो। ठीक है, पिन्स एंड नीडल्स, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है कि पिन, पिन जैसा मतलब कि पिन, पॉइंटेड पिन, और नीडल्स, नीडल्स आपने देखा होगा कि कितना पॉइंटेड होता है, उसको प्रिक करेंगे तो वैसा पेन वो बताएगा कि मुझे प्रिक जैसा कर रहा है, कुछ चुभ रहा है, इसे चुभन जैसा हो रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे? उसको पिंस एंड नीडल्स पेन का कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद होता है शूटिंग पेन। तो शूटिंग पेन क्या होता है? जैसे किसी आपने बंदूक देखा होगा, तो बंदूक से शूट करते हैं यहाँ से और फिर किसी ऑब्जेक्ट को लगता है, तो वैसे ही होता है कि किसी बंदूक की गोली से यहाँ से ओरिजिन हो रही है और फिर किसी को लगता है ऐसा, तो यहाँ से एक पैरेलल रे में जाता है बंदूक की गोली। तो वैसे ही शूटिंग पेन में होता है कि कहीं से इसका ओरिजिन होगा और फिर ये जो है किसी एक पाथ को फॉलो करेगा और फिर पेशेंट बोलेगा कि मेरा कमर में पेन स्टार्ट होता है और मेरे पैर के होते 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 सोल तक चला जाता है, तो इसको बोलते हैं शूटिंग पेन। इस तरीके का पेन को शूटिंग पेन बोलते हैं। देखो स्टैबिंग पेन कैरेक्टर क्या है? ये स्टैबिंग पेन, इसमें क्या होता है ना, सडन होगा, बहुत अचानक से हो रहा है, सीवियर होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक सीवियरिटी आएगा उसमें, और शार्प होगा, उसका पीक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होगा, और ना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, उसका शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। तो सब कुछ एस से है, तो उसमें स्टैबिंग पेन में क्या है? सडन है, सीवियर है, शार्प है, शॉर्ट है। अगर पेन का कैरेक्टर बता रहा है तो उसको बोलेंगे स्टैबिंग पेन। ये किस में देखने को मिलता है? अगर किसी पेशेंट में अल्सर का परफोरेशन हो चुका है, किसी भी स्टोमक का, कोलोन का, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको स्टैबिंग पेन देखने को मिलेगा। दूसरा होता है कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन। कॉन्स्ट्रिक्टिंग मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करना। कॉन्स्ट्रिक्ट करना मतलब क्या? कि ये
होगा एनसर्कलिंग एंड कंप्रेसिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, मतलब चारों तरफ से कंप्रेस कर रहा है, ऐसा होता है जब आपका कोई भी पोर्शन जैसे कि डिस्टेंट नहीं होता है उसमें क्या बोलेगा कि बहुत ज़्यादा मुझे कंप्रेशन फील हो रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन में। और फिर डिस्टेंशन होता है, जैसे किसी चीज़ को ना आप डिस्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ओबेस पर्सन में देखोगे तो वो बोलेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइटनेस वाली फील हो रही है और पेन के साथ फील हो रही है, तो उसको बोलेंगे डिस्टेंशन पेन। ठीक है, एक होता है कोलिक पेन, कोई भी होलो है जैसे कि यूरेटर है, यूरेटर में अगर स्टोन रहेगा तो वो क्या करेगा, होलो ट्यूब को कंप्रेस करेगा, उसको जो है एक्सटेंड करने का कोशिश करेगा, बाहर निकलने का कोशिश करेगा, धकेलने का कोशिश करेगा, तो उसमें क्या बोलेंगे कोलिकी पेन करेंगे। मतलब क्या कि किसी भी होलो ट्यूब में कोई स्ट्रक्चर है जो कि होलो ट्यूब के मसल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच डाल रहा है, तो उसको बोलते हैं कोलिकी पेन। फिर एक होता है ट्विस्टिंग पेन। ट्विस्टिंग मतलब क्या कि चारों तरफ से ऐसे ट्विस्ट करते जा रहा है, ठीक है, मरोड़ना जिसको बोलते हो, तो ये इस तरीके से आपको ट्विस्ट करता हुआ दिखेगा पेन, बोलेगा कि मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बॉडी के किसी पोर्शन से और वो फिर आपको ट्विस्ट करते हुए यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, तो ये ट्विस्टिंग पेन होता है। फिर होता है जस्ट अ पेन। कभी कभी ना कैरेक्टर पता नहीं चलता है, मुझे बस, तो पेन बोलेगा कि मुझे बस दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, वो उसको नहीं पता, बस दर्द हो रहा है, तो उसको बोलेंगे जस्ट अ पेन। ठीक है, तो ये आपका पेन का कैरेक्टर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट में है इसका क्या, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो इसको कैसे पता करेंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, उसमें होता है आपका टाइम बिटवीन ऑनसेट टू डिसअपीयरेंस ऑफ पेन। मतलब क्या कि पेन कब ओरिजिन हुआ, स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ, इसके बीच के टाइम को जो है पेन का ड्यूरेशन बोलेंगे। एक होता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब क्या, अंतराल, इंटरवल, तो उसमें क्या कि पहला पेन मान लो आज आया, कल नहीं आया, फिर परसों आ गया, ऐसा भी हो सकता है, सुबह मॉर्निंग में आया, पूरे दिन नहीं रहा और फिर इवनिंग में आ गया, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिसिटी। तो फिर उसके बारे में पूछना है कि कब रहता है, कब चला जाता है, कितना दिन के बाद आता है, तो ये भी बोल सकता है, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिसिटी। ठीक है, उसके बाद ना पेन में एक कैरेक्टर आता है एग्रावेटिंग फैक्टर, कि मतलब किस वजह से जो है पेन बढ़ जाता है। एग्रावेटिंग फैक्टर मतलब क्या, किसी वजह से क्या चीज़ करते हैं जिससे आपका पेन बढ़ जाता है। जैसे खाना खाने के बाद हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर का पेन इंक्रीज हो जाए, हो सकता है कि आपका गैस की वजह से कॉलिक पेन जो है वो ज़्यादा पेन कर रहा हो, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें एग्रावेटिंग फैक्टर पूछना कि किस वजह से आप चलते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं, तब तो पेन नहीं होता है, तो उसका फैक्टर के बारे में पूछना है कि किस वजह से आपका पेन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछना है, तो उसको बोलेंगे एग्रावेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट होता है रिलीविंग फैक्टर, मतलब कि ऐसा कुछ चीज़ आप करते हैं जिसकी वजह से पेन आराम हो जाता है। जैसे कि मान लो डायफ्राम का पेन हो रहा है, तो उसमें क्या, अगर पानी पीता है तो फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर अगर मान लो कहता है किसी गैस की वजह से पेन हो रहा है एब्डोमेन, तो अगर फ्लैटस हो गया तो फिर कॉलिकी पेन में ये रिलीव कर जाता है। मान लो किसी का पेन हो रहा है, फिर मेडिसिन ले लिया, उसके बाद कहता है वो आराम हो गया, तो उससे पूछना है कि रिलीविंग फैक्टर आपका क्या है, या दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं होता, या किसी भी चीज़ के लिए आराम नहीं होता, तो फिर रिलीविंग फैक्टर में अब से कुछ भी नहीं लिखना। फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स, बहुत बार क्या होता है कि पेन अकेला नहीं होता, बहुत बार होता है कि आपका पेन भी हो रहा है, पेन के साथ साथ में ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि स्वेटिंग हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, जैसे कि आप हार्ट अटैक में देखते होगे कि दर्द भी चेस्ट में हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, और फिर उसके साथ बहुत सारा पसीना हो रहा है, सलिवेशन हो रहा है, मुंह सूख रहा है, तो फिर वो आपका एसोसिएटेड सिम्टम्स में आएगा। वॉमिटिंग हो रहा है, पैलर जैसा आपको देखने को मिल रहा है, जो आपका कॉमन सिम्टम्स है वो देखने को मिल रहा है, तो वो एसोसिएटेड सिम्टम्स में आएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका रेडिएशन या मूवमेंट ऑफ पेन। ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ पेन में कहाँ, कैसे, कब जा रहा है। ठीक है, अब देखो पहला आता है रेडिएशन, जैसे नाम से ही पता है कि रेडिएट हो जा रहा है, रेडिएट हो रहा है, मतलब क्या कि कहाँ, जहाँ पे उसका ओरिजिन है वहाँ से पेन स्टार्ट हुआ और ओरिजिन होकर दूसरे साइड पे चला गया, मतलब कि रेडिएट हो गया, एक्सटेंशन ऑफ पेन टू अनदर साइड, मतलब कि एक जगह से ओरिजिन हुआ और दूसरे साइड पे चला गया, तो उसको बोलेंगे रेडिएशन। ठीक है, अब देखो रेफर्ड पेन एक होता है। रेफर्ड पेन क्या होता है, इसमें ना आपके ओरिजिन ऑफ साइट कहीं और होता है, लेकिन पेन आपको कहीं और देखने को मिलता है। जैसे मान लो कहता है किसी का डायफ्राम में इरिटेशन हो रहा है, तो सोल्जर के टिप पे, आपके सोल्जर के टिप पर आपको देखने को मिलेगा पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेनिक नर्व का जो है सप्लाई C3, C4, C5 है, इस वजह से यहाँ पे पेन ट्रांसमिट हो जाता है, तो उसको बोलेंगे रेफर्ड पेन। वहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन साइड पे जो है आपका पेन नहीं होगा, लेकिन आपके डिस्टेंस पर पेन फील होगा, तो उसको बोलेंगे रेफर्ड पेन। ठीक है, उसके बाद होता है शिफ्टिंग या माइग्रेशन ऑफ पेन। शिफ्टिंग या माइग्रेशन से नाम ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है कि पेन शिफ्टेड टू अनदर साइड और ओरिजिनल पेन डिसअपियर्स। अब इसमें क्या समझने क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से ओरिजिन होकर यहाँ पे चला गया तो ये डिसअपियर हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे गया तो फिर ये डिसअपियर हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके का पेन आपको कॉलिकी पेन या स्टोन में देखने को मिलता है कि यूरेटर में जैसे जैसे वो मूव कर रहा है तो फिर वो शिफ्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, कभी किडनी के पास रह रहा है, फिर यूरिनरी ब्लैडर के पास चला जा रहा है। तो इस तरीके से आपको शिफ्टिंग या माइग्रेशन ऑफ पेन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर पेन में। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है इसका टाइप्स। तो देखो 4 तरह का मेनली टाइप्स माना जाता है पेन में। देखो पहला होता है सुपरफिशियल पेन। सुपरफिशियल पेन क्या कि बॉडी के सरफेस पर पेन हो रहा है कहीं भी, ठीक है,
कहीं भी पेन हो रहा है बॉडी के सरफेस पे, डायरेक्ट इरिटेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स, कहीं भी एक पॉइंट पे आपका सुपरफिशियल पेन हो रहा है, सुपरफिशियल टिश्यू में, इसमें बस बता रहा है कि स्किन पर आपको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये शार्प हो सकता है, ठीक है, कि हो सकता है कि फिंगर टिप पे हो रहा होगा, हो सकता है कि यहाँ पे जॉइंट पे हो रहा होगा, तो ऐसे बताएगा कि सुपरफिशियल पेन, ठीक है, तो वो सुपरफिशियल होता है। दूसरा होता है सेगमेंटल पेन। सेगमेंटल पेन में क्या होता है कि जो एक नर्व मान लो कहता है इस अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहा है, मान लो कहता है अल्नर नर्व सप्लाई कर रहा है, तो मसल को भी सप्लाई कर रहा है, फिंगर के को भी सप्लाई कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से आपको पूरा का पूरा इस पोर्शन को पूरा जो है आपका पेन फील होगा, तो उसको बोलेंगे सेगमेंटल पेन। मतलब कि एक सेगमेंट जो है प्रॉपर आपका पेन कर रहा है, उसमें किसी का ट्रंक का जो मेन सप्लाई रूट है उसकी वजह से हो रहा है, और हो सकता है कि ये किसी पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ बॉडी में हो, जैसे कि ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व का ब्रांच सब आपको रहता है टेम्पोरल रीजन में रहता है, आई के पास रहता है, बकल रीजन में रहता है, लेबियल रीजन में रहता है, और फिर आपके सर्वाइकल रीजन में रहता है। तो ये पूरा आपका एक साइड से दर्द करने लगता है, तो उसमें ट्राइजेमिनल नर्व का इंडिंग एसोसिएशन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटल पेन। दूसरा होता है डीप पेन। डीप पेन क्या होता है? इरिटेशन ऑफ डीप स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर में जो भी चीज़ें हैं उसमें अगर पेन होगा तो उसको बोलेंगे डीप पेन, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? बोन हो सकता है, विसरा हो सकता है, मसल हो सकता है, तो उन सबको क्या बोलेंगे? डीप पेन बोलेंगे। फिर होता है साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक पेन मतलब क्या कि आपका जो अराइज करेगा ना वो पेन वो ब्रेन में करेगा, ठीक है, ब्रेन में अराइज कर रहा है और फिर वो कहीं और जाके दर्द हो रहा है, तो उसको बोलते हैं साइकोजेनिक पेन। तो ये आपका होल पेन से रिलेटेड बातें हो गई, सिम्टम्स हो गई, उसका कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो होप आपको पेन पूरा क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।